जय भीम दोस्तों, ग्वालियर हाई कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर चल रहा विवाद मध्य प्रदेश और देश के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। यह विवाद न केवल सामाजिक समता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति समाज की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि जातिगत भेदभाव, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक हस्तक्षेप जैसे गहरे मुद्दों को भी उजागर करता है। यहां हम इस विवाद की पृष्ठभूमि, इसके उद्भव, प्रमुख घटनाक्रम और इसके सामाजिक राजनीतिक संदर्भ को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने की मांग कई वर्षों से चर्चा में रही है, लेकिन हाल के महीनों में यह मुद्दा तीव्र हो गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में कुछ अधिवक्ताओं और सामाजिक संगठनों ने यह मांग उठाई कि भारतीय संविधान के निर्माता और सामाजिक समता के प्रणेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को कोर्ट परिसर में स्थापित किया जाए। इस मांग को कुछ अधिवक्ताओं ने आर्थिक और संगठनात्मक रूप से समर्थन दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हाईकोर्ट प्रशासन ने प्रतिमा स्थापना की अनुमति दी और इसके लिए स्थान का चयन भी किया गया। चबूतरा निर्माण और मूर्ति तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। हालांकि इस निर्णय का एक वर्ग द्वारा तीव्र विरोध शुरू हुआ। कुछ वकीलों और संगठनों ने इस कदम को अनावश्यक और कोर्ट की तटस्थता को प्रभावित करने वाला करार दिया। उनका तर्क था कि कोर्ट परिसर में किसी भी व्यक्ति विशेष की प्रतिमा स्थापित करना न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठा सकता है। इसके विपरीत अंबेडकर समर्थकों का कहना था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि भारतीय संविधान और सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं। उनकी प्रतिमा को कोर्ट परिसर में स्थापित करना संवैधानिक मूल्यों और समता के प्रति सम्मान का प्रतीक होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के प्रमुख रचयिता होने के साथ साथ दलित समुदाय के उत्थान और सामाजिक समानता के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उनकी प्रतिमा और विचारधारा को लेकर भारत के विभिन्न हिस्सों में समय समय पर विवाद उत्पन्न होते रहे हैं। ग्वालियर में यह विवाद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश का यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से सामाजिक और जातिगत तनावों का केंद्र रहा है। ग्वालियर, जो कभी ग्वालियर रियासत का हिस्सा था, सामंती और जातिगत संरचनाओं का गढ़ रहा है। आज भी इस क्षेत्र में जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता के मुद्दे गहरे रूप से जड़ें जमाए हुए हैं। इस विवाद की पृष्ठभूमि को समझने के लिए भारत में अंबेडकरवादी आंदोलन के उदय और इसके प्रभाव को देखना आवश्यक है। अंबेडकरवादी विचारधारा, जो सामाजिक समता, दलित उत्थान और संवैधानिक अधिकारों पर केंद्रित है, ने देश भर में दलित और पिछड़े समुदायों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्वालियर में भीम आर्मी जैसे संगठनों ने इस विचारधारा को और मजबूत किया है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने इस विवाद में सक्रिय भूमिका निभाई और मांग की कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को हर हाल में हाईकोर्ट परिसर में स्थापित किया जाए। इस विवाद का प्रारंभ तब हुआ जब हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और अंबेडकर समर्थक वकीलों के बीच तनाव बढ़ा। कुछ वकीलों ने प्रतिमा स्थापना का समर्थन किया, जबकि बार एसोसिएशन के कुछ सदस्यों ने इसका विरोध किया। विरोध के दौरान स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर महिला पुलिसकर्मियों के साथ बदतमीजी की और तिरंगे का उपयोग करके माहौल को और गरमाने की कोशिश की। 11 जून 2025 को भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने ग्वालियर के फूलबाग मैदान में एक महापंचायत बुलाई, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह ने घोषणा की कि चाहे जो हो, अंबेडकर की मूर्ति ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में ही स्थापित होगी। इस महापंचायत को पुलिस ने ग्वालियर मुरैना सीमा पर रोकने की कोशिश की, जिससे तनाव और बढ़ गया। इसके अलावा दलित पिछड़ा समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दामोदर सिंह यादव ने भोपाल में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का विरोध समाज में मौजूद जातिगत भेदभाव को उजागर करता है। उन्होंने मांग की कि न केवल ग्वालियर हाईकोर्ट बल्कि देश के सभी न्यायालयों में उनकी प्रतिमा स्थापित की जाए।
यह विवाद अब केवल सामाजिक मुद्दा नहीं रहा, बल्कि इसमें राजनीतिक रंग भी चढ़ गया है। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में एक बैठक के बाद फैसला लिया कि वह इस मुद्दे पर सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करेगी। बहुजन समाज पार्टी बसपा की नेता मायावती ने भी इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने 23 मई 2025 को एक ट्वीट में मध्य प्रदेश के राज्यपाल, हाईकोर्ट और मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि वे इस मामले में बाधाओं को दूर करें और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को सम्मानपूर्वक स्थापित करवाएं। आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, जिससे यह विवाद और व्यापक हो गया। यह विवाद केवल एक मूर्ति स्थापना का मामला नहीं है, बल्कि यह भारत में जातिगत और सामाजिक गतिशीलता का प्रतीक है। अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर विरोध को कई लोग मनुवादी मानसिकता का प्रतीक मानते हैं। कुछ टिप्पणीकारों ने यह सवाल उठाया कि जब राजस्थान हाईकोर्ट में मनु की प्रतिमा स्थापित हो सकती है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का विरोध क्यों? यह तर्क इस विवाद को और जटिल बनाता है, क्योंकि यह न केवल उनकी विरासत बल्कि भारतीय समाज में प्रतीकों और विचारधाराओं के संघर्ष को भी दर्शाता है। ग्वालियर हाई कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर यह विवाद एक सतही मुद्दे से कहीं अधिक गहरा है। यह भारत के सामाजिक ढांचे में मौजूद असमानताओं, संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता और राजनीतिक अवसरवादिता का प्रतीक है। इसकी पृष्ठभूमि को समझने के लिए इसके तात्कालिक कारणों के साथ साथ ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ को भी देखना होगा। यह विवाद न केवल ग्वालियर बल्कि पूरे देश में संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक न्याय के प्रति एक गंभीर बहस को जन्म दे सकता है। ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर उत्पन्न विवाद ने न केवल सामाजिक और राजनीतिक बहस को जन्म दिया है, बल्कि अंबेडकरवादियों और अंबेडकर विरोधियों के बीच तनाव को भी अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचा दिया है। यह तनाव केवल एक मूर्ति के स्थापना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के सामाजिक ढांचे में गहरे जड़े जातिगत भेदभाव, वैचारिक मतभेद और सामाजिक न्याय के प्रति दृष्टिकोण के टकराव को दर्शाता है। यह लेख इस तनाव के कारणों, इसके प्रमुख आयामों, घटनाक्रमों और इसके व्यापक प्रभावों को विस्तार से विश्लेषित करता है। ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना की मांग ने शुरुआती दौर में एक सामान्य प्रशासनिक मुद्दे का रूप लिया था। कुछ अधिवक्ताओं और सामाजिक संगठनों ने इस मांग को उठाया, जिसे हाईकोर्ट प्रशासन ने स्वीकार कर लिया। लेकिन जैसे ही इस निर्णय की जानकारी सार्वजनिक हुई, एक वर्ग ने इसका तीव्र विरोध शुरू कर दिया। इस विरोध ने जल्द ही सामाजिक और वैचारिक ध्रुवीकरण का रूप ले लिया, जिसमें एक ओर अंबेडकरवादी संगठन और समर्थक थे जो इस मांग को संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक समता के प्रतीक के रूप में देखते थे। वहीं दूसरी ओर विरोधी थे जो इसे कोर्ट की तटस्थता और परंपराओं के खिलाफ मानते थे। अंबेडकरवादी संगठनों, विशेष रूप से भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और अन्य दलित पिछड़ा समाज के संगठनों ने इस मुद्दे को सामाजिक न्याय की लड़ाई का हिस्सा बनाया। उनका तर्क था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो भारतीय संविधान के निर्माता और दलित उत्थान के प्रतीक हैं, उनकी प्रतिमा का विरोध न केवल उनके योगदान का अपमान है, बल्कि यह समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव की मानसिकता को उजागर करता है। इन संगठनों ने ग्वालियर में प्रदर्शन, रैलियां और महापंचायतें आयोजित की, जिनमें हजारों लोग शामिल हुए। 11 जून 2025 को फूलबाग मैदान में आयोजित महापंचायत इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जहां भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रत्न सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि अंबेडकर की मूर्ति हर हाल में हाई कोर्ट परिसर में स्थापित होगी। इस महापंचायत को रोकने के लिए पुलिस ने ग्वालियर मुरैना सीमा पर बैरिकेडिंग की, जिससे तनाव और बढ़ गया। विरोधी पक्ष, जिसमें हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के कुछ सदस्य और अन्य संगठन शामिल थे, ने तर्क दिया कि कोर्ट परिसर में किसी भी व्यक्ति विशेष की प्रतिमा स्थापित करना न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है। उनका कहना था कि कोर्ट एक तटस्थ संस्था है,
और इसमें किसी भी वैचारिक या व्यक्तिगत प्रतीक को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। कुछ विरोधियों ने यह भी दावा किया कि यह मांग राजनीति से प्रेरित है और इसका उद्देश्य सामाजिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देना है। इस तर्क ने अंबेडकर समर्थकों को और भड़काया, क्योंकि वे इसे डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को कमतर करने की कोशिश के रूप में देखते थे। इस तनाव ने सामाजिक स्तर पर कई रूप लिए। ग्वालियर, जो ऐतिहासिक रूप से सामंती और जातिगत संरचनाओं का केंद्र रहा है, में यह विवाद सामाजिक ताने बाने को और जटिल बना रहा है। विरोध के दौरान कुछ घटनाएं ऐसी हुईं जिन्होंने स्थिति को और गंभीर कर दिया। उदाहरण के लिए, प्रदर्शनकारियों द्वारा कथित तौर पर महिला पुलिसकर्मियों के साथ बदतमीजी और तिरंगे का उपयोग करके माहौल को गरमाने की कोशिश ने न केवल कानून व्यवस्था की स्थिति को चुनौती दी, बल्कि सामाजिक एकता पर भी सवाल उठाए। इन घटनाओं ने अंबेडकरवादियों और विरोधियों के बीच अविश्वास को और गहरा किया। अंबेडकरवादी संगठनों ने इस तनाव को सामाजिक जागरूकता और संगठन की दृष्टि से एक अवसर के रूप में देखा। भीम आर्मी और अन्य संगठनों ने इस मुद्दे को दलित और पिछड़े समुदायों को एकजुट करने के लिए इस्तेमाल किया। ग्वालियर में आयोजित रैलियों और सभाओं में न केवल स्थानीय लोग, बल्कि आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इन सभाओं में नारे जैसे जय भीम और संविधान जिंदाबाद गूंजे, जो अंबेडकरवादी विचारधारा की मजबूती को दर्शाते थे। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे ने जोर पकड़ा, जहां अंबेडकर स्टैच्यू और ग्वालियर हाई कोर्ट जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। विरोधी पक्ष ने भी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए विभिन्न मंचों का सहारा लिया। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के कुछ सदस्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयानों के माध्यम से अपनी बात रखी। उन्होंने यह दावा किया कि उनका विरोध डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ नहीं, बल्कि कोर्ट की गरिमा और तटस्थता को बनाए रखने के लिए है। हालांकि अंबेडकर समर्थकों ने इसे छिपा हुआ जातिवाद करार दिया और तर्क दिया कि अगर राजस्थान हाई कोर्ट में मनु की प्रतिमा स्थापित हो सकती है, तो डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का विरोध क्यों किया जा रहा है। इस तुलना ने विवाद को और गहरा कर दिया, क्योंकि यह न केवल अंबेडकर की विरासत, बल्कि भारतीय समाज में प्रतीकों और विचारधाराओं के टकराव को भी उजागर करता है। इस तनाव का एक अन्य महत्वपूर्ण आयाम सामाजिक ध्रुवीकरण का बढ़ना है। ग्वालियर और आसपास के क्षेत्रों में यह विवाद समुदायों के बीच अविश्वास और तनाव को बढ़ाने का कारण बन रहा है। कुछ सामाजिक टिप्पणीकारों ने इसे मनुवादी मानसिकता बनाम अंबेडकरवादी विचारधारा का संघर्ष बताया है। इस ध्रुवीकरण ने न केवल सामाजिक एकता को प्रभावित किया है, बल्कि यह स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए भी चुनौती बन गया है। पुलिस और प्रशासन को इस तनाव को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा और कई बार प्रदर्शनों को रोकने के लिए बल प्रयोग भी किया गया। इस तनाव ने राजनीतिक दलों के लिए भी एक अवसर प्रदान किया। विभिन्न दल इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं, जिससे यह विवाद और जटिल हो गया है। अंबेडकरवादी संगठनों का मानना है कि यह तनाव केवल मूर्ति स्थापना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय और समता की लड़ाई का हिस्सा है। उनका कहना है कि डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का विरोध करने वाले समाज में व्याप्त असमानताओं को बनाए रखना चाहते हैं। वहीं विरोधी पक्ष का दावा है कि उनकी आपत्ति वैचारिक नहीं, बल्कि संस्थागत और प्रशासनिक है। यह तनाव न केवल ग्वालियर, बल्कि मध्य प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों में भी सामाजिक और वैचारिक बहस को जन्म दे रहा है। यह भारत के सामाजिक ढांचे में मौजूद गहरी खाई को दर्शाता है, जहां एक ओर संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक समता की बात होती है, वहीं दूसरी ओर परंपराएं और तथाकथित तटस्थता के नाम पर इन मूल्यों को चुनौती दी जाती है। यह तनाव भविष्य में सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को कैसे प्रभावित करेगा, यह देखना बाकी है। ग्वालियर हाई कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर चल रहा विवाद पहले से ही सामाजिक और वैचारिक तनाव का केंद्र बना हुआ था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद और मायावती जैसे प्रभावशाली नेताओं की सक्रिय भागीदारी ने इस मुद्दे को एक नया और गहन आयाम प्रदान किया।
इन नेताओं की एंट्री ने इस विवाद को स्थानीय स्तर से निकालकर राष्ट्रीय और राजनीतिक मंच पर ला खड़ा किया, जिससे यह सामाजिक न्याय, दलित सशक्तिकरण और संवैधानिक मूल्यों की बहस का प्रतीक बन गया। यह लेख इस हस्तक्षेप के कारणों, नेताओं की भूमिका, उनके बयानों के प्रभाव और इसके सामाजिक राजनीतिक परिणामों को विस्तार से विश्लेषित करता है। चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संस्थापक हैं, ने इस विवाद में अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज की। उनकी युवा और आक्रामक नेतृत्व शैली ने इस मुद्दे को एक जन आंदोलन का रूप देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चंद्रशेखर ने ग्वालियर में आयोजित सभाओं में हिस्सा लिया और अपने भाषणों में इस मांग को सामाजिक क्रांति का हिस्सा बताया। उन्होंने एक सभा में कहा, डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करना केवल एक मूर्ति का सवाल नहीं, बल्कि यह उस विचारधारा का सम्मान है जो लाखों दलितों और वंचितों को उनका हक दिलाती है। उनके इस बयान ने न केवल अंबेडकरवादी समुदायों में उत्साह जगाया, बल्कि विरोधियों के खिलाफ एक मजबूत नैरेटिव भी स्थापित किया। चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया का भी प्रभावी उपयोग किया, जहां उनके द्वारा शुरू किए गए अभियान जैसे अंबेडकर स्टैच्यू ने युवाओं और कार्यकर्ताओं को इस मुद्दे से जोड़ा। दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने इस विवाद में अपनी सधी हुई लेकिन प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज की। मायावती, जिन्होंने अपने राजनीतिक करियर को डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा पर आधारित किया है, ने इस मुद्दे को संवैधानिक सम्मान और सामाजिक समता से जोड़ा। 23 मई 2025 को अपने एक ट्वीट में उन्होंने मध्य प्रदेश के राज्यपाल, हाईकोर्ट प्रशासन और मुख्यमंत्री से अपील की कि वे इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करें और डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में स्थापित करने की अनुमति दें। उन्होंने अपने बयान में कहा, डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान भारत के संविधान और वंचित वर्गों के आत्मसम्मान का प्रतीक है। इस मांग को रोकना सामाजिक अन्याय को बढ़ावा देना है। मायावती की यह अपील उनके समर्थकों और बसपा कार्यकर्ताओं के बीच एक मजबूत संदेश के रूप में देखी गई, जिसने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया। इन दोनों नेताओं की एंट्री ने कई महत्वपूर्ण बदलाव लाए। सबसे पहले इसने अंबेडकरवादी आंदोलन को एक नई गति प्रदान की। चंद्रशेखर की जमीनी सक्रियता और मायावती की राजनीतिक अनुभव ने इस मुद्दे को एक व्यापक सामाजिक आंदोलन का रूप दिया। ग्वालियर में आयोजित रैलियों में भारी भीड़ देखी गई, जिसमें न केवल स्थानीय लोग बल्कि मध्य प्रदेश और पड़ोसी राज्यों के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इन सभाओं में जय भीम और संविधान जिंदाबाद जैसे नारे गूंजे, जो इस आंदोलन की ताकत और गहराई को दर्शाते थे। चंद्रशेखर की युवा अपील ने विशेष रूप से नई पीढ़ी को इस मुद्दे से जोड़ा, जबकि मायावती की सधी हुई रणनीति ने इसे एक गंभीर राजनीतिक मुद्दा बनाया। दूसरा, इस हस्तक्षेप ने अन्य राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए मजबूर किया। कांग्रेस ने इस विवाद को सामाजिक न्याय से जोड़ते हुए सक्रिय समर्थन की घोषणा की, जबकि कुछ अन्य दलों ने इसे राजनीतिकरण का आरोप लगाया। चंद्रशेखर और मायावती की भागीदारी ने इस मुद्दे को केवल एक प्रशासनिक या स्थानीय विवाद से निकालकर एक राष्ट्रीय बहस का रूप दे दिया। यह हस्तक्षेप दलित और पिछड़े समुदायों के बीच एकता को मजबूत करने का एक अवसर बन गया, क्योंकि दोनों नेता इस मुद्दे को सामाजिक सशक्तिकरण और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा से जोड़ रहे थे। तीसरा, इस एंट्री ने सामाजिक और वैचारिक ध्रुवीकरण को और तेज किया। चंद्रशेखर ने अपने भाषणों में प्रतिमा के विरोध को जातिवादी सोच और मनुवादी मानसिकता से जोड़ा, जिसने विरोधियों को रक्षात्मक स्थिति में ला दिया। मायावती ने भी अपने बयानों में इस विरोध को दलित पिछड़े समुदायों के खिलाफ एक सुनियोजित प्रयास के रूप में प्रस्तुत किया। इन बयानों ने अंबेडकर समर्थकों को और एकजुट किया, लेकिन साथ ही विरोधियों के बीच भी एक प्रतिक्रिया को जन्म दिया। कुछ विरोधी संगठनों ने तर्क दिया कि यह हस्तक्षेप कोर्ट की तटस्थता को प्रभावित करने की कोशिश है और इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ लेना है। इस तरह के तर्कों ने विवाद को और जटिल बना दिया।
चंद्रशेखर और मायावती की एंट्री ने इस विवाद को एक नए स्तर पर ले जाकर इसे केवल मूर्ति स्थापना के मुद्दे से कहीं आगे बढ़ा दिया। चंद्रशेखर की जमीनी सक्रियता ने इसे एक जनांदोलन का रूप दिया, जबकि मायावती की रणनीतिक अपील ने इसे राजनीतिक और संस्थागत मंचों पर ले जाकर इसकी गंभीरता को बढ़ाया। उनके हस्तक्षेप ने इस मुद्दे को सोशल मीडिया से लेकर संसद तक चर्चा का विषय बना दिया। अंबेडकर स्टैच्यू जैसे हैशटैग ने न केवल युवाओं को बल्कि देश भर के बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी इस बहस में शामिल किया। इस नए मोड़ ने इस विवाद को सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की एक बड़ी लड़ाई का प्रतीक बना दिया। चंद्रशेखर और मायावती की भागीदारी ने यह सुनिश्चित किया कि यह मुद्दा केवल ग्वालियर हाई कोर्ट तक सीमित न रहे, बल्कि यह भारत के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बहस का हिस्सा बने। यह हस्तक्षेप न केवल इस विवाद के समाधान को प्रभावित कर सकता है, बल्कि यह भविष्य में दलित सशक्तिकरण और सामाजिक समता की दिशा में एक नई शुरुआत का आधार भी बन सकता है। इस मोड़ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का सवाल केवल एक मूर्ति का नहीं, बल्कि एक विचारधारा और सामाजिक क्रांति का प्रतीक है। ग्वालियर हाई कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना की मांग ने न केवल सामाजिक और राजनीतिक बहस को गति दी है, बल्कि यह संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक समता और डॉक्टर अंबेडकर की विरासत के प्रति गहरे सम्मान को भी रेखांकित करता है। इस मांग के पीछे की अपील केवल एक मूर्ति स्थापित करने की इच्छा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के सामाजिक ढांचे में व्याप्त असमानताओं को चुनौती देने और संवैधानिक आदर्शों को मजबूत करने की एक व्यापक मुहिम का हिस्सा है। यह लेख इस मांग के आधार, इसके प्रतीकात्मक महत्व, समर्थकों की अपील के प्रमुख तर्क और इसके दीर्घकालिक प्रभावों को विस्तार से विश्लेषित करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना की मांग ग्वालियर हाई कोर्ट में एक प्रतीकात्मक कदम के रूप में सामने आई, जिसका उद्देश्य संवैधानिक मूल्यों को न्यायालय परिसर में मूर्त रूप देना था। समर्थकों का तर्क है कि डॉक्टर अंबेडकर, जो भारतीय संविधान के प्रमुख रचयिता और सामाजिक समता के प्रणेता थे, उनकी प्रतिमा न केवल उनके योगदान का सम्मान है, बल्कि यह न्याय और समानता के सिद्धांतों को सुदृढ़ करने का एक तरीका है। हाई कोर्ट जैसे संस्थान, जो संविधान की रक्षा और लागू करने का केंद्र है, वहां उनकी प्रतिमा स्थापित करना इस विचार को बल देता है कि भारत का न्यायिक ढांचा समता और समावेशिता पर आधारित है। इस मांग के पीछे की अपील का एक प्रमुख आधार यह है कि डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा सामाजिक न्याय का प्रतीक है। समर्थकों का कहना है कि उनकी प्रतिमा को कोर्ट परिसर में स्थापित करना दलित और वंचित समुदायों को यह संदेश देगा कि न्याय व्यवस्था उनके अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यह मांग विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्वालियर और मध्य प्रदेश का चंबल क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता का गढ़ रहा है। समर्थकों का मानना है कि ऐसी जगह पर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करना एक शक्तिशाली संदेश होगा, जो सामाजिक बदलाव और समता की दिशा में एक कदम होगा। इस अपील का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह मांग डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को जीवित रखने और उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास है। अंबेडकरवादी संगठनों का तर्क है कि उनकी प्रतिमा केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि उस विचारधारा का प्रतीक है जो जातिगत भेदभाव को खत्म करने, शिक्षा को बढ़ावा देने और वंचितों को सशक्त करने की वकालत करती है। ग्वालियर जैसे क्षेत्र में, जहां सामाजिक और आर्थिक असमानताएं अभी भी गहरी हैं, इस तरह का प्रतीकात्मक कदम युवाओं को प्रेरित कर सकता है और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा दे सकता है। समर्थकों ने यह भी जोर दिया कि हाई कोर्ट जैसे प्रतिष्ठित स्थान पर उनकी प्रतिमा स्थापित करना संवैधानिक आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का एक तरीका है। इस मांग के समर्थन में उठाए गए तर्कों में एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अन्य न्यायालयों में पहले से ही विभिन्न प्रतीकों और मूर्तियों की मौजूदगी को स्वीकार किया गया है। उदाहरण के लिए, राजस्थान हाई कोर्ट में मनु की प्रतिमा की मौजूदगी को अक्सर इस संदर्भ में उठाया गया। समर्थकों का सवाल है
कि यदि एक प्राचीन विधायक की प्रतिमा को न्यायालय परिसर में स्थान मिल सकता है तो संविधान के निर्माता और सामाजिक समता के प्रतीक डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को क्यों नहीं। यह तर्क इस मांग को एक व्यापक सामाजिक बहस से जोड़ता है जो भारत में प्रतीकों और विचारधाराओं के बीच टकराव को उजागर करता है। इस अपील ने सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्वालियर में विभिन्न दलित और पिछड़ा वर्ग संगठनों ने इस मांग को अपने आंदोलन का हिस्सा बनाया। इन संगठनों ने न केवल रैलियां और सभाएं आयोजित की, बल्कि स्थानीय समुदायों को इस मुद्दे से जोड़ने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए। इन अभियानों में यह संदेश दिया गया कि डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना केवल एक प्रतीकात्मक कदम नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव की दिशा में एक ठोस प्रयास है। इन संगठनों ने स्थानीय युवाओं और बुद्धिजीवियों को भी इस मुहिम से जोड़ा, जिससे यह मांग और व्यापक हो गई। इस मांग का एक और आयाम इसका मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक प्रभाव है। समर्थकों का मानना है कि डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का स्थापना वंचित समुदायों में आत्मविश्वास और सम्मान की भावना को बढ़ाएगा। भारत में जहां जातिगत भेदभाव अभी भी कई रूपों में मौजूद है, इस तरह के प्रतीकात्मक कदम सामाजिक एकता और समावेशिता को बढ़ावा दे सकते हैं। विशेष रूप से ग्वालियर जैसे क्षेत्र में जहां दलित समुदाय अक्सर सामाजिक और आर्थिक हाशिए पर रहते हैं, ऐसी पहल उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। समर्थकों ने यह भी तर्क दिया कि यह कदम उन लोगों के लिए एक जवाब होगा जो सामाजिक समता के विचार को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। इस मांग के पीछे की अपील ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी व्यापक समर्थन प्राप्त किया। अंबेडकर स्टैच्यू और जस्टिस फॉर अंबेडकर जैसे हैशटैग ने न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश भर के लोगों को इस मुद्दे से जोड़ा। सोशल मीडिया पर चली बहस में कई बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने इस मांग का समर्थन किया, जिससे यह एक राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। इन अभियानों ने इस मांग को एक व्यापक सामाजिक आंदोलन का हिस्सा बना दिया, जो न केवल प्रतिमा स्थापना बल्कि सामाजिक न्याय और समता की बड़ी लड़ाई से जुड़ा हुआ है। इस मांग का एक और महत्वपूर्ण पहलू इसका कानूनी और संस्थागत संदर्भ है। समर्थकों ने तर्क दिया कि हाई कोर्ट प्रशासन द्वारा पहले इस मांग को स्वीकार किया गया था और चबूतरा निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। ऐसे में इस प्रक्रिया को रोकना न केवल डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान के खिलाफ है, बल्कि यह संवैधानिक मूल्यों की अवहेलना भी है। इस तर्क ने इस मांग को एक कानूनी और नैतिक आधार प्रदान किया, जिससे यह और मजबूत हुई। इस मांग और इसके पीछे की अपील ने भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म दिया है। यह केवल एक मूर्ति स्थापना का सवाल नहीं है, बल्कि यह उस विचारधारा का प्रतीक है जो भारत को एक समावेशी और समता मूलक समाज बनाने की दिशा में प्रेरित करती है। यह मांग न केवल ग्वालियर बल्कि पूरे देश में सामाजिक न्याय और संवैधानिक आदर्शों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। यह अपील न केवल डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को सम्मान देती है, बल्कि यह भारत के भविष्य को समता और न्याय के आधार पर गढ़ने की प्रेरणा भी प्रदान करती है। ग्वालियर हाई कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर चल रहा विवाद केवल एक स्थानीय मुद्दा नहीं रहा, बल्कि इसने सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर व्यापक प्रभाव डाले हैं। यह विवाद भारत के सामाजिक ताने बाने, जातिगत गतिशीलता और राजनीतिक रणनीतियों पर गहरे सवाल उठाता है। यह न केवल दलित और वंचित समुदायों के बीच जागरूकता और एकता को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि यह समाज में मौजूद वैचारिक और सांस्कृतिक टकराव को भी उजागर कर रहा है। यह लेख इस विवाद के सामाजिक और राजनीतिक प्रभावों, इसके दीर्घकालिक परिणामों और भारतीय समाज पर इसके असर को विस्तार से विश्लेषित करता है। इस विवाद का सबसे प्रमुख सामाजिक प्रभाव दलित और वंचित समुदायों में बढ़ती एकजुटता और जागरूकता है। ग्वालियर जैसे क्षेत्र में जहां सामाजिक और आर्थिक असमानताएं गहरी जड़ें जमाए हुए हैं, इस विवाद ने इन समुदायों को एक मंच प्रदान किया है जहां वे अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। यह मुद्दा
दलित युवाओं और कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया है, जो इसे सामाजिक न्याय और समता की लड़ाई का हिस्सा मानते हैं। इसने न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी समुदायों को संगठित करने में मदद की है। इस प्रक्रिया में सामाजिक संगठनों ने जागरूकता अभियान चलाए, जिनमें नई पीढ़ी को डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा और संवैधानिक मूल्यों से जोड़ा गया। इस विवाद ने सामाजिक ध्रुवीकरण को भी गहरा किया है। एक ओर यह मुद्दा दलित और पिछड़े समुदायों के लिए एकजुटता का प्रतीक बन गया है, वहीं दूसरी ओर इसने उन समूहों के बीच तनाव को बढ़ाया है जो इस मांग का विरोध कर रहे हैं। विरोधियों का तर्क, जो इसे कोर्ट की तटस्थता से जोड़ता है, कई लोगों द्वारा सामाजिक असमानता को बनाए रखने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। इस ध्रुवीकरण ने सामाजिक एकता पर सवाल उठाए हैं और ग्वालियर जैसे क्षेत्रों में समुदायों के बीच अविश्वास को बढ़ाया है। यह प्रभाव केवल स्थानीय तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया और राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से यह बहस देश के अन्य हिस्सों में भी फैल रही है, जिससे सामाजिक तनाव को और बल मिल रहा है। राजनीतिक स्तर पर इस विवाद ने विभिन्न दलों के लिए एक नया मंच प्रदान किया है। यह मुद्दा राजनीतिक दलों के लिए दलित और वंचित समुदायों के बीच अपनी स्थिति को मजबूत करने का एक अवसर बन गया है। इसने राजनीतिक रणनीतियों को भी प्रभावित किया है, क्योंकि दल इस मुद्दे को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में कुछ दलों ने इसे सामाजिक न्याय से जोड़कर समर्थन दिया, जबकि अन्य ने इसे अनावश्यक विवाद करार देकर दूरी बनाए रखने की कोशिश की। इस विवाद ने यह भी दिखाया कि कैसे सामाजिक मुद्दे जल्दी ही राजनीतिक रंग ले सकते हैं, जिससे नीतिगत निर्णयों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर दबाव बढ़ता है। इस विवाद का एक और महत्वपूर्ण प्रभाव स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर संवैधानिक मूल्यों के प्रति बहस को प्रोत्साहन देना है। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान के निर्माता और सामाजिक समता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, और इस विवाद ने उनके योगदान को फिर से राष्ट्रीय चेतना में लाने का काम किया है। यह बहस न केवल उनके विचारों को पुनर्जन्म दे रही है, बल्कि यह भी सवाल उठा रही है कि क्या भारत का समाज और संस्थान वास्तव में उन आदर्शों को अपनाने के लिए तैयार हैं। यह प्रभाव विशेष रूप से युवाओं के बीच देखा जा रहा है, जो इस मुद्दे को सामाजिक बदलाव और समावेशिता की दिशा में एक कदम के रूप में देख रहे हैं। इस विवाद ने कानून और व्यवस्था की स्थिति पर भी प्रभाव डाला है। ग्वालियर में आयोजित रैलियों और प्रदर्शनों ने कई बार तनावपूर्ण स्थिति पैदा की, जिसके लिए प्रशासन को अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने पड़े। इन प्रदर्शनों में कुछ अवसरों पर हिंसक झड़पों की आशंका बढ़ी, जिसने स्थानीय प्रशासन के लिए चुनौतियां खड़ी की। यह प्रभाव केवल ग्वालियर तक सीमित नहीं रहा। अन्य क्षेत्रों में भी इस मुद्दे ने समानांतर प्रदर्शन और चर्चाओं को जन्म दिया, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति पर व्यापक असर पड़ा। इस विवाद का एक दीर्घकालिक प्रभाव सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतीकों के महत्व पर पुनर्विचार को बढ़ावा देना है। भारत में प्रतीक जैसे मूर्तियां और स्मारक केवल सौंदर्य या स्मृति का हिस्सा नहीं है, बल्कि वे वैचारिक और सामाजिक संघर्षों का प्रतीक बन जाते हैं। इस विवाद ने यह सवाल उठाया कि कौन से प्रतीक समाज में स्वीकार्य हैं और कौन से नहीं। यह बहस भविष्य में अन्य संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों में समान मांगों को जन्म दे सकती है, जिससे सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में बदलाव की संभावना बढ़ सकती है। इसके अलावा इस विवाद ने शिक्षा और जागरूकता के क्षेत्र में भी प्रभाव डाला है। स्कूलों, कॉलेजों और सामुदायिक मंचों पर डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और कार्यों पर चर्चा बढ़ी है। कई संगठनों ने इस अवसर का उपयोग युवाओं को उनके विचारों, विशेष रूप से सामाजिक समता, शिक्षा और संवैधानिक अधिकारों से जोड़ने के लिए किया है। यह प्रभाव दीर्घकालिक रूप से समाज में जागरूकता और सशक्तिकरण को बढ़ावा दे सकता है, विशेष रूप से उन समुदायों में जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे हैं। इस विवाद ने मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से भी व्यापक प्रभाव डाला है। यह मुद्दा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया में प्रमुखता से छाया रहा,
जिसने इसे व्यापक दर्शकों तक पहुंचाया। सोशल मीडिया पर इसने न केवल समर्थकों बल्कि विरोधियों को भी अपनी बात रखने का मंच प्रदान किया। इसने एक ऐसी सार्वजनिक बहस को जन्म दिया जो सामाजिक न्याय और संस्थागत तटस्थता के बीच संतुलन पर केंद्रित है। यह प्रभाव भविष्य में अन्य सामाजिक मुद्दों पर सार्वजनिक बहस को और गहरा कर सकता है। कुल मिलाकर ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना का विवाद भारत के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। यह न केवल दलित और वंचित समुदायों के सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि यह समाज में मौजूद गहरे वैचारिक टकरावों को भी उजागर कर रहा है। यह विवाद भविष्य में सामाजिक समता, संवैधानिक मूल्यों और सांस्कृतिक प्रतीकों पर नई बहसों को जन्म दे सकता है, जो भारत के सामाजिक ढांचे को और समावेशी बनाने की दिशा में एक कदम हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।